सारी साल जो अपने कार्यकर्ता जो गांव-गांव जाकर जिनका धर्म परिवर्तन हो गया है, उनकी घर वापसी के कार्यक्रम में जो लोग तैयार हो जाती हैं, उनका वह स्वागत समारोह करता है। 25 दिसंबर को करता आ रहा था पिछले 20 साल से। हर साल ये कार्यक्रम इसी शहर में होते रहे हैं। यज्ञ होता है, उनको जनेऊ पहनाया जाता है और साधु संतों के द्वारा उनका आशीर्वाद दिलाया जाता है। तो ये बताइए, अब की और क्या कार्यक्रम होगा 25 को? कार्यक्रम होगा, शादी की तारीख टली है, शादी नहीं टली। तो 25 को कार्यक्रम नहीं हो रहा? हाँ, अभी 25 तारीख को नहीं हो रहा। इस विषय में अभी मंथन चल रहा है कि होगा या नहीं होगा। हाँ, अगर वो हमें कहेंगे, हमारी तैयारी पूरी है, कार्यकर्ता तैयार है, जनता तैयार है। वे आज ही कहेंगे तो हम 24 घंटे के अंदर ये कार्यक्रम फिर खड़ा कर देंगे। तो फिलहाल कोई डेट आगे के लिए रखी है कुछ? वो ऊपर वालों में मंथन चल रहा है, जैसा आदेश आएगा वैसा कर देंगे। अपना विधिवत परिचय दें। काफ़ी दिनों से एक कोशिश थी कि आप लोगों के साथ बैठ कर के कुछ इंटरैक्टिव सेशन हो, जनपद की प्रमुख समस्याओं के ऊपर और जनपद में विकास, जनपद का एक सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इसके ऊपर और आप लोग के जो बहुमूल्य सुझाव हैं, उन सुझावों को हम अपने कर्तव्यों के ऊपर और मेहनत करके दूसरे के साथ मिलजुल कर कैसे आगे ले सकते हैं। विगत 6.5 महीनों में से आप लोग का हम लोग का साथ है। कई ऐसे मुद्दे आए जो बड़े गंभीर थे, शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से, सांप्रदायिक सौहार्द को कहीं न कहीं बिगाड़ने के दृष्टिकोण से, कुछ खुराफाती तत्वों के द्वारा ऐसी कोशिशें की। लेकिन आप लोगों के सक्रिय, आप लोगों के पॉजिटिव रोल, अधिकारियों के, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत और इस जनपद के अच्छे, इस जनपद के सजग और जागरूक नागरिकों के मदद से हम लोगों ने उन सारी चुनौतियों को पार पाया और आगे बढ़े। इसी प्रकार का एक ज्वलनशील मुद्दा कुछ दिनों से न्यूज में है, आप लोग के जानकारी में भी सारी चीजें हैं। मुद्दे को बहुत डायरेक्टली नहीं टच करते हुए कुछ बिंदुओं को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। प्रशासन बहुत ही निष्पक्ष और पारदर्शी रूप में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कोई भी व्यक्तिगत तौर पे हो, सामूहिक तौर पे हो, कोई भी ऐसी गतिविधि, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो इस जनपद में अशांति या कानून व्यवस्था को अशांति क्रिएट करे या कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करे, ये टॉलरेट नहीं की जाएगी। वो किसी आयोजन के रूप में हो, लीगल तरीके से, के कानून के परिधि से आगे बढ़ गए। दो अलग अलग चीजें मैं कह रहा हूँ, एक इलीगल और दूसरा लॉ के कानून की परिधि से आगे बढ़ गए। अलाउड नहीं है और नहीं किया जाएगा, वो किसी के द्वारा भी। विगत कुछ दिवसों में मैं, साथी बंधु आप लोग हैं और इस शहर की मुझे लगता है जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी ही आपकी है
और हर एक नागरिक की भी है, शांति व्यवस्था बना रहे, एक अच्छा माहौल बना रहे। तो मैं आप लोग के माध्यम से भी यही अपील करूंगा और आप लोग से मैं व्यक्तिगत तौर पे भी यही गुजारिश करूंगा कि साथ मिलकर के जो एक संशय का वातावरण है, कई लोगों का मेरे पास फोन आया, कई सम्मानित व्यक्ति, आप लोगों से भी मेरा इंटरेक्शन लगातार होता रहता है कि कुछ कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बरकरार है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ा स्पष्ट हम लोग का रूप है। कोई व्यक्तिगत तौर पे वो कोई भी हो या सामूहिक तौर पे वो कोई भी संगठन हो, किसी भी धर्म समुदाय, किसी भी क्षेत्र, किसी भी स्थान से संबंधित हो, किसी भी स्थान पर स्थापित हो, जहां कानून व्यवस्था पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या शांति व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने की जो कोशिश करेगा उसके ऊपर संपूर्ण विधिक कार्यवाही की जाएगी। कोई साजिश करता है, साजिश रचता है, आईपीसी में सुसंगत धाराएं हैं। कोई खुराफात करने के लिए कहीं कोई उसके पहले का क्रियाकलाप करने की कोशिश करता है, आईपीसी सीआरपीसी में सुसंगत धाराएं हैं। तमाम अन्य ऐसे कानून भी हैं जो कि इससे भी कठोर है। अगर आवश्यकता पड़ी और उसके बावजूद में चीजें आती हैं तो उन चीजों का भी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन साथ ही साथ मेरी यही अपील है सब लोगों से कि समाज के लिए हम सब मिलजुल के काम करें, इसके उत्थान के लिए काम करें और कोई भी ऐसी बात से लोगों को गुमराह न करें या किसी को सशंकित या भयभीत न करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप क्लियर है इस चीज का? मेरा ये एक आज का एक प्रमुख बिंदु ये था और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि ये साल गुजर रहा था, आप लोगों के साथ बातचीत भी नहीं हो पाई थी, मुलाकात नहीं हो पाई थी। गुजरते साल में एक दो बार मुलाकात करना ही बनता है ताकि नए साल का आगाज बड़े अच्छे से। आप लोग के ऊपर, आप लोग के ओर से कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप लोग प्लीज बताइए, या वो सामूहिक से मेरा तात्पर्य है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कोई भी ऐसा सामूहिक कार्यक्रम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पब्लिक या प्राइवेट स्थान पे जो कि कानूनन अवैध है, शांति व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है और कानून व्यवस्था में खलल पैदा करने की क्षमता रखता है, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। ये प्रशासन की क्लियर है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पुलिस बल है, PACRF भी है। कुछ दिनों से आपने देखा होगा कुछ एक क्षेत्रों में सजग मार्च भी हो रहा है। तो हमारे सूचना तंत्र है, तो खुफिया तंत्र आप कहिए या हमारे पुलिस बल के द्वारा, हमारे राजस्व विभाग के द्वारा या आम नागरिकों के द्वारा, सम्मानित लोगों के द्वारा या आपके माध्यम से जो भी सूचनाएं आ रही हैं, तत्परता से इसका परीक्षण किया जा रहा है कि कहीं किसी को गुमराह करके, कहीं किसी को प्रलोभन दे करके और कहीं किसी को जबरन उसके अधिकारों का हनन तो कोई नहीं करने की कोशिश कर रहा है, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से। ये जागरण समिति वाले कह रहे हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो सब कानून के दायरे में, इसलिए हमें किसी बात की परमिशन की जरूरत है। ये क्या मतलब से करते आ रहे हैं? नहीं, संविधान में 25 स्वेच्छा से हम अपना धर्म चेंज कर सकते हैं। वो इसका हवाला दे रहे हैं कि हम किसी को जबरन नहीं कर रहे। मैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी मंच के या किसी भी संगठन के ऊपर या उनके कहने के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरी स्पष्ट पॉलिसी है, प्रशासन की बहुत स्पष्ट पॉलिसी है, शासन की स्पष्ट मंशा है कि कोई भी ऐसा क्रियाकलाप जो मैंने आपको बताया जो कि शांति व्यवस्था को खलल दे रहा है। अभी मैं शांति व्यवस्था इंडिविजुअल एक्ट की मैं तो बात ही नहीं करता, शांति व्यवस्था को जो खलल करेगा वो अलाउड नहीं रहेगा। और इसके लिए कानून के अंतर्गत आप भी जानते हैं सक्षम और सुसंगत धाराएं उपलब्ध हैं। इनसाइड भी होता तब भी एकदम उपलब्ध है। आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं, आप एग्जाम्पल शिक्षा से करना चाहे और एफिडेविट लेके करें तो दिखा के आपको दिए जाए। मैं इस पे कुछ कोई चीज गैर कानूनी की मैं बात कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको कह दिया गैर कानूनी काम जहाँ पे लोगों को गुमराह किया जाए, शुरू में कह रहे मैं उस पर कहीं कुछ कह ना हूँ कि स्वेच्छा या ना स्वेच्छा, मेरा जो दायित्व है प्रशासन का, जो दायित्व मैं उसकी आपको बात कर रहा हूँ। प्रशासन इन चीजों को लेकर के बहुत ही सजग है। क्या है आपको लगता है कि 25 तारीख की घटना है गैर कानूनी तरीके से ये कांड होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। जनपद में शांति है और शांति रहेगी। अभी तो लिखा पढ़त में कहीं किसी ने कुछ किया ही नहीं है। आप समझ नहीं दे रहे। कुछ लोग जो है
हम गलत काम करने के लिए कैसे वीडियो मीडिया को चेतावनी तो नहीं आपकी तरफ से इस तरह की बात कर रही थी? मीडिया तो हमेशा से क्या है, मीडिया तो हमेशा से ही अच्छी चीजों के लिए साथ रहा है। उन्होंने 3 बार एटीएम सिटी से मिलने का प्रयास किया मगर एटीएम सिटी ने नहीं उनको समय दिया। उन्होंने कॉलेज में लिखित अनुमति दी, उस लिखित अनुमति को न्यू वापस कर दिया कि क्योंकि प्रशासन अनुमति नहीं दिया। तो इसको कम से कम स्पष्ट किया है। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई चीज बता रहा हूँ, क्या कोई भी परमिशन का कागज किसी भी स्थान पे दिया गया है? किसी भी प्रशासनिक कार्यालय में नहीं आया। नंबर 1। नंबर 2, किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन अगर हो रहा है किसी के द्वारा तो उसको रोकना भी प्रशासन का दायित्व है और अधिकारों का प्रोटेक्शन भी प्रशासन का दायित्व है। अगर वो आता है या स्वतः संज्ञान में आता है तो प्रशासन उस चीज को करता है और प्रशासन तो नियम कानून के अंतर्गत ही कार्रवाई करता है। तो ये तो मेरे हिसाब से इस चीज पे हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी इस उदाहरण को आप मत लीजिए, कोई भी लीगल काम कर रहा है तो लीगल काम करे। भ्रम कौन फैला है इस चीज को आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए तो साफ हो जाए। भ्रम फैलाने वाले तो देखिए 2-1% हमेशा खुराफाती तत्व होते हैं जो कि अफवाह की स्थिति या भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। तो मेरे लिए तो आप लोगों के माध्यम से यही अपील है कि लोगों को आप अपने माध्यम से जागरूक करें, उनके अधिकारियों के प्रति भी जागरूक करें और जो सही चीज़ के प्रति करें। एक बात ये आपने कहा कानून विरोधी और असामाजिक तत्व, इनके खिलाफ तो हमेशा कार्रवाई होती रही है। आप कहीं ना कहीं इसमें मतलब बिल्कुल एक चीज क्लियर करें, जो दृष्टिकोण है आपका, ये तो हमेशा है कि ये तो कानून विरोधी जो लोग होंगे। और अभी जो विगत कुछ दिनों में जो इस प्रकार की घटनाएं हुई उसमें मीडिया के माध्यम से ये चीजें आई कि लोगों को प्रलोभन दिया गया, गुमराह किया गया। तो यही तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये अगर क्या इस तरह की चीजें चल रही है नहीं किस चीज के लिए इसका मतलब भ्रम मीडिया फैला है। अब आप प्रश्न को उल्टे रूप में, मैं तो कह रहा हूँ कि मीडिया ने इतना अच्छा काम किया है। मीडिया तो हमेशा से अच्छे कामों के लिए हमेशा सचेत रहता है। मीडिया तो एक सजग प्रहरी है, तो लोगों तक सही बात पहुंचे, लोगों तक क्या उनका अधिकार है, क्या प्रशासन क्या कदम उठा रहा है और आप किस रूप में सपोर्ट करें, इस चीज को पहुंचाने की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई प्रश्न ही नहीं है तो आप बताएं। अभी आपने अखबारों में आजकल में 2 बयान पढ़े होंगे, आइदर द पॉलिटिकल लीडर और रिलीजियस। एक ने कहा कि हम फलाने को शहर में घुसने नहीं देंगे, दूसरे ने कहा कि तुम रोक के दिखाओ। तो ये जो स्थिति बन रही है, इससे जो 2 लोग मतलब सेंसिटिविटी जो लोगों की जोड़ रही है, तो ऐसे बयानों को रोकने के लिए मीडिया तो छाप रहा है तो लोग बयान दे रहे हैं, तो प्रशासन किस तरह से इस प्रकार के बयान न आए रोकने के लिए या कानून व्यवस्था भी करती है, क्या प्रयास किए जाए? इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। तो अगर ऐसा आप कह रहे हैं कि प्रलोभन वाला मामला है, देखिए उस चीज को जब वो चीज आएगी तो आपके सामने जरूर रखा जाएगा। तो अभी तक तो नहीं आया, मैं आपको बताऊंगा जब वो स्टेज आएगा। नहीं इससे जुड़े हुए सर जो लोग जुड़े हुए हैं कार्यकर्ता हो नेता हो उनको कोई पाबंद करने की कोई तैयारी हो? मैंने आपको बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया। मैंने आज आप लोगों के साथ हम लोग क्यों बैठे कि कई जगह से ये बात आई थी कि साहब क्या स्थिति है स्पष्ट हो, प्रशासन की क्या स्थिति है स्पष्ट हो। तो प्रशासन की स्थिति है कि किसी के भी अधिकारों का हनन न हो, नंबर 1, कहीं पर भी कोई आपराधिक इलीगल कोई काम ना हो, नंबर 2, और सबसे ऊपर इन दोनों चीज के ऊपर कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था प्रतिकूल रूप में किसी भी चीज से प्रभावित हो। ये प्रशासन का जिम्मेदारी है और प्रशासन इस चीज को लेकर के जागरूक है, प्रशासन इसके लिए कार्रवाई कर रहा है। डीएम साहब एक बार बुलाएंगे, एक पक्ष कह रहा हम रोकेंगे, तो इस प्रकार के जो बयान देने वाले नेता हो या पब्लिक के व्यक्ति मैं आप भी जानते हैं कि इन चीजों पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं तो एक आप तो हमसे पूछे ना, प्रशासन से संबंधित एक चीज उससे जुड़ा हुआ है कि 25 तारीख को सांसद योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है शहर में आने का।
तो एक संगठन कह रहा है अभी तक ये कहीं लिखा पढ़ा तो आया नहीं, अगर वो आते हैं तो डीएम साहब मेरा एक सवाल है, माननीय व्यक्ति है इस टाइप को डीएम साहब इस प्रकार के जो भी नेता हैं अभी उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। डीएम साहब प्रश्न तो एग्जाम में जब पूछा जाएगा तभी तो आपको डीएम साहब जिन बयानों से शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका बनती जा रही है, जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं, क्या इस प्रकार के क्या हम कार्रवाई कर रहे हैं उस पर आप आइए। जी 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 उस पर आप आइए जो आप लोग पूछ रहे थे। डीएम साहब और पूछना चाहता हूँ कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी तक 20 ऐसी हमारे पास लिखा पड़ा कहीं कुछ तो मीडिया में तो आया है ना, जो आप देखेंगे तो इसलिए आ रहा है, तो बिना उस चीज को मैं ब्लैक एंड व्हाइट में किए हुए मैं आप लोगों से तभी तो इंटरेक्ट कर मीडिया की अब प्रशासन क्या कार्रवाई कर आप इस पे आइए, आप लोग ये पूछ रहे थे। शांति समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं बड़े ही बृहद स्तर पर, ये ग्राम स्तर पर, तहसील थाने स्तर पर, तहसील स्तर पर और बड़े स्तर पर, जनपद स्तर पर भी शांति समिति की बैठक की जाएगी। नंबर 2, जो संवेदनशील स्थल हैं, स्थान है या कस्बे हैं, वहां पर फोर्स की तैनाती एवं सचल मूवमेंट, जिसको गश्त कहते हैं, काफी इंटेंसिव वे में उसको किया जाता है। साथ ही साथ हमारा जो पुलिस कंट्रोल रूम है और तहसीलों में भी कंट्रोल रूम जो है, इन कंट्रोल रूम को 24/7 ऑपरेट किया जा रहा है। इसके नंबर आपके पास नहीं तो कहिएगा तो मैं लिखित में आपको सर्कुलेट करवा दूंगा, सूचना विभाग के माध्यम से आप प्राप्त कर लेंगे, जहां पे कोई भी व्यक्ति कोई सूचना दे सकता है, कोई भी व्यक्ति वहां पे सूचना दे सकता है। और अगर वो चाहेंगे कि उनका नाम इन चीजों को गोपनीय रखा जाए तो उन चीजों को गोपनीय भी रखा जाए। जनपद में जल्द ही धारा 144 लागू की जाएगी। इसकी क्या शर्तें और क्या प्रतिबंध होंगे आपको अवगत करा दिया जाएगा, लेकिन उसको आपको मिल जाएगा, मीडिया में भी प्रचारित किया जाता है। कब से लगेगी तो धारा साहब? जब लगेगी तब आप लोग अवगत करा जाएगा। उसकी धारा 144 सड़कों पे लगेगी या घरों में भी लगेगी? पूरे जनपद पे लगेगी। आप पहले भी लगी है जनपद में, कह रहा है कि हमको प्रोग्राम कर दिया। अब देखिए मैं उस चीज के सर पूरी मीटिंग उसी बेस पर है, मैं उस चीज के अंदर मैं इसलिए जाऊँ क्योंकि आपको ही पता है पूरे जनपद में पूरा मंडल में लेकिन वो प्राइवेट स्तर पे लगेगी, आदि हो चुकी है धारा। वो घर के छत पे हो, घर के बेसमेंट में हो, उन प्रतिबंधों का उल्लंघन कर देता है तो वो 144 का उल्लंघन माना जाता है, कानून में पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत स्पष्ट में करना चाहता हूँ, कोई भी इलीगल असेंबली जो कि उन प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है वो किसी भी स्थल को इस जनपद के चौहद्दी में या उन स्थल के क्षेत्र में जहाँ 144 लागू हुई है वो इलीगल मानी जाती है। नो कमेंट्स ऑन दैट, नथिंग हैज कम इन रिटन। ये उन्होंने कहा अगर हमें सामूहिक प्रोग्राम नहीं करने देंगे तो हम हर गांव में प्रोग्राम करेंगे, तुम साहब कैसे रोकेंगे? लिखा पढ़ा मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने आपको अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, प्रशासन का क्या रुख है बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। सर ये फोर्स का और पता चल जाएगा कितनी फोर्स तैनात की है, मैं कप्तान साहब कहूँगा वो आपके पास मिल जाएगी, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स अच्छी खासी पकड़ चलिए शांति व्यवस्था कायम है, वो कायम रहेगी और आने वाले समय में त्यौहार भी हैं, 9 वर्ष भी आ रहा है। इस चीज़ को लेकर के क्या सुरक्षा व्यवस्था जनपद में सुनिश्चित की गई है इसके ऊपर डिटेलिंग पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ फोर्स है। संवेदनशील जो स्थान है वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, गश्ती बढ़ाई गई हैं। साथ ही साथ पूरे जनपद में ग्राम स्तर पर, तहसील स्तर पर, थाने स्तर पर एवं बृहत स्तर पर शांति समितियों का आयोजन किया जा रहा है। हमारा पुलिस कंट्रोल रूम, हर तहसील एवं थानों में जो कंट्रोल रूम है उनको 24/7 एक्टिव रखा जा रहा है और कहीं पर भी कोई सूचना अगर वहाँ पे आती है तो उन सूचना के ऊपर तत्परता से गहन जांच के बाद त्वरित गति से कार्रवाई भी सुनिश्चित की जानी है। तो इन सब चीज़ों के दृष्टिगत सर 25 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको लेकर क्या रूपरेखा तैयार करिए सुरक्षा को लेकर? प्रशासन के पास अभी तक लिखा पढ़त में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है, ना अनुमति के लिए आई है, ना कोई ऐसी चीज़ आई है, तो अभी मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आपके माध्यम से सबको सूचित करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इलीगल है या शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, ये चीज़ अलाउड नहीं होगी।
और लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि ऐसी चीज़ों में ना। तो घर वापसी कार्यक्रम से क्या प्रशासन अनभिज्ञ अभी तक? थैंक यू।